बच्चों जो टॉपिक नेक्स्ट टॉपिक सॉलिड स्टेट में हमें डिस्कस करना है वो है क्रिस्टल लैटिस। क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि क्रिस्टल लैटिस होता क्या है। किसी भी पर्टिकुलर क्रिस्टल में जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स पाए जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होते हैं या तो वो आपके एटम्स के फॉर्म में पाए जाएंगे या वो मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में पाए जाएंगे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, या वो आइंस के फॉर्म में पाए जाएंगे। तो किसी भी पर्टिकुलर क्रिस्टल में पाए जाने वाले कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का, एटम्स का, मॉलिक्यूल्स का या आइंस का जो थ्री डायमेंशनल स्पेस में अरेंजमेंट होता है, रेगुलर अरेंजमेंट होता है, उसी को हम लोग कहते हैं क्या, क्रिस्टल लैटिस, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्पेस लैटिस। तो आपने देखा, आपने कोई पर्टिकुलर सॉलिड लिया, उसमें पाए जाने वाले ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, उनको किया है अरेंज इन थ्री डायमेंशनल स्पेस। ये 3D स्ट्रक्चर है। तो थ्री डायमेंशनल स्पेस में किसी भी पर्टिकुलर सॉलिड के, किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड में पाए जाने वाले कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का जो रेगुलर अरेंजमेंट होता है उसको हम लोग क्रिस्टल लैटिस कहते हैं, या उसको हम स्पेस लैटिस कहते हैं। अगला क्वेश्चन है यूनिट सेल, कि यूनिट सेल क्या होता है। आप देखिएगा ये पूरा का पूरा क्रिस्टल लैटिस है। इस क्रिस्टल लैटिस का वो स्मॉलेस्ट पोर्शन जिसको अगर हम रिपीट करते हैं डिफरेंट डायरेक्शंस में, तो अगर हमें डिफरेंट डायरेक्शंस में रिपीट करने पर इफ वी आर गेटिंग द एंटायर स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल लैटिस, देन दिस स्मॉलेस्ट पोर्शन इज कॉल्ड एज द यूनिट सेल। तो यूनिट सेल क्या होता है, द स्मॉलेस्ट पोर्शन of a crystal lattice which when is repeated in all the possible directions, or which when repeated in different directions, then it give rise to the entire structure of crystal lattice, then that smallest portion is called as the unit cell। आपने देखा बिल्कुल ऐसा ही यूनिट सेल्स के पीछे है, ऐसा ही यूनिट सेल्स के ऊपर है, ऐसा ही यूनिट सेल इधर है, ऐसा ही यूनिट सेल इधर है। तो कहने का मतलब है किसी भी क्रिस्टल लैटिस का वो स्मॉलेस्ट पोर्शन जिसको अगर हम डिफरेंट डायरेक्शंस में रिपीट करें और अगर हमें मिले द एंटायर स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल लैटिस, देन दैट स्मॉलेस्ट पोर्शन इज कॉल्ड एज द यूनिट सेल। तो मैंने आपको बताया यूनिट सेल क्या होता है, क्रिस्टल लैटिस क्या होता है। तो एग्जाम में आता है कभी कभी, डिफाइन यूनिट सेल, क्या बोलिएगा, द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ अ क्रिस्टल लैटिस विच व्हेन इज रिपीटेड इन डिफरेंट डायरेक्शंस, देन it give rise to the entire structure of lattice, then that smallest portion is called as the unit cells। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल। जो यूनिट सेल होता है उसके पैरामीटर्स क्या है। पैरामीटर्स का मतलब होता है कोई भी पर्टिकुलर क्वांटिटी है या किसी भी पर्टिकुलर, इफ यू आर टेकिंग एनी स्पेसिफिक थिंग, उसको इफ यू आर मेजरिंग, देन there are some certain parameters by which we can measure any specific quantity। जैसे अगर मैं यूनिट सेल की बात करता हूँ, यूनिट सेल को मेजर करने के दो पैरामीटर्स हैं। पहला होता है एज लेंथ। एज लेंथ को हम लोग एक्सियल लेंथ भी कहते हैं। इसको हम ए बी सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ए क्या है, द लेंथ ऑफ यूनिट सेल टूवर्ड्स एक्स एक्सिस, उसको ए बोलते हैं। वाई एक्सिस के अलोंग जो लेंथ होता है उसको बी बोलते हैं। जेड एक्सिस के अलोंग जो लेंथ होता है उसको हम सी बोलते हैं। दूसरा होता है एक्सियल एंगल्स। एक्सियल एंगल्स क्या होते हैं, इसको हम अल्फा बीटा गामा से रिप्रेजेंट करते हैं। डिफरेंट एजेस के या डिफरेंट एक्सियल लेंथ्स के बीच में जो एंगल पाए जाते हैं उनको हम लोग एक्सियल एंगल्स बोलते हैं। जैसे आपने देखा कि एज लेंथ बी और सी के बीच में जो एंगल प्रेजेंटेड इज अल्फा, एज लेंथ ए और बी के बीच में जो एंगल प्रेजेंटेड इज कॉल्ड एज एज एंगल गामा, और ए और सी के बीच में जो एंगल प्रेजेंटेड इज कॉल्ड एज बीटा। सो दीज आर कॉल्ड एज द एज एंगल्स। तो मैंने आपको बताया कि यूनिट सेल को हम दो स्पेसिफिक पैरामीटर्स हैं उनके फॉर्म में मेजर कर सकते हैं। पहला है एज लेंथ। एज लेंथ होता है ए बी सी। ए इज अलोंग एक्स एक्सिस, बी इज अलोंग वाई एक्सिस एंड सी इज अलोंग जेड एक्सिस, एंड सेकंड वन इज एज एंगल्स, और दे आल्सो आर कॉल्ड एज एक्सियल एंगल्स। ठीक, अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं, यूनिट सेल हमने पढ़ लिया यूनिट सेल क्या होता है। अब बात करनी है हमें यहाँ पर टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स के बारे में, कि जो यूनिट सेल्स होते हैं ना वो कितने टाइप के होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। स्टूडेंट्स, जो यूनिट सेल होते हैं ना उनको हमने दो मेन कैटेगरीज में बांटा है। उनमें से एक कहलाते हैं प्रिमिटिव और सिंपल यूनिट सेल्स। प्रिमिटिव और सिंपल यूनिट सेल्स ऑल्सो आर कॉल्ड एज बेसिक यूनिट सेल्स।
एंड द सेकेंड टाइप ऑफ यूनिट सेल्स आर कॉल्ड एज सेंटर्ड यूनिट सेल्स। दूसरे टाइप के यूनिट सेल्स कहलाते हैं सेंटर्ड यूनिट सेल्स। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये प्रिमिटिव या सिंपल या बेसिक यूनिट सेल होता क्या है। आपने ये कोई यूनिट सेल लिया है, अगर किसी यूनिट सेल में पाए जाने वाले जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो अगर केवल कॉर्नर्स पर पाए जाएं, देन सच टाइप ऑफ यूनिट सेल इज कॉल्ड एज प्रिमिटिव यूनिट सेल। एक ऐसा यूनिट सेल जिसमें पाए जाने वाले कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स यूनिट सेल के केवल कॉर्नर्स पर पाए जाते हैं, देन सच टाइप ऑफ यूनिट सेल इज कॉल्ड एज प्रिमिटिव यूनिट सेल। दूसरा होता है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड का मतलब हुआ कि अगर हम कोई यूनिट सेल लें और उस यूनिट सेल में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स पाए जा रहे हैं, ठीक है, जो भी आपके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, अगर वो कॉर्नर्स के साथ साथ, हर कॉर्नर पर तो हैं लेकिन कॉर्नर्स के साथ साथ बॉडी के सेंटर में भी पाए जाएं, देन सच टाइप ऑफ यूनिट सेल्स आर कॉल्ड एज बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल्स। तीसरे तो बताया सेंटर्ड यूनिट सेल्स तीन टाइप के होते हैं, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड एंड एंड सेंटर्ड। तो मैंने आपको बताया बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल क्या होता है। अब मैं बात करूंगा फेस सेंटर्ड के बारे में। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल क्या होता है, अगर कोई यूनिट सेल ऐसा है जिसमें पाए जाने वाले कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हर एक कॉर्नर पर पाए जाएं और कॉर्नर के साथ साथ हर फेस के सेंटर पर पाए जाएं। फेस का सेंटर का मतलब एक ये फेस है, ये वाला, इसका सेंटर हो गया ये, दूसरा फेस ये रहा, इसका सेंटर ये हो गया, ये थर्ड फेस है, ये इसका सेंटर हुआ, ये फोर्थ फेस है, ये इसका सेंटर है, दिस इज फिफ्थ फेस, ये इसका सेंटर है, ये आपका सिक्स्थ फेस है, ये इसका सेंटर है। तो अगर किसी यूनिट सेल में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं वो कॉर्नर्स के साथ साथ हर फेस के सेंटर पर भी पाए जाएं, देन सच टाइप ऑफ यूनिट सेल इज कॉल्ड एज फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। इसके बाद थर्ड टाइप की यूनिट सेल है, उसको बोलते हैं एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। तो एंड सेंटर्ड का मतलब ये होता है कि अगर कोई यूनिट सेल ऐसा है जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हर कॉर्नर पर पाए जाएं, कॉर्नर पर जितने भी कॉर्नर्स हैं सब पर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है और किन्हीं भी टू अपोजिट फेजेस के सेंटर पर भी पाए जाएं। दो अपोजिट फेज लेने हैं, अगर आपने एक फेज ये लिया है तो इसका सेंटर ये हो गया, इसके अपोजिट में एक फेज ये, इसका सेंटर ये हो गया, या इफ यू आर टेकिंग वन फेज दिस वन, इसका सेंटर ये हो गया, इसका अपोजिट वाला फेज ये हो गया। तो मतलब अगर कोई यूनिट सेल ऐसा है जिसमें पाए जाने वाले कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हर फेस के सेंटर के साथ साथ, जो फेस के सेंटर है ना, सॉरी, हर कॉर्नर के साथ साथ किन्हीं भी दो अपोजिट फेजेस के सेंटर पर पाए जाएं, देन सच टाइप ऑफ यूनिट सेल इज कॉल्ड एज एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। इसको हम लोग एंड सेंटर्ड यूनिट सेल कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद एक और टॉपिक है आपका, उसको हम करेंगे डिस्कस, वो है क्रिस्टल सिस्टम। द नेक्स्ट टॉपिक दैट आई वांट टू डिस्कस हियर इज क्रिस्टल सिस्टम और दे आर कॉल्ड एज क्रिस्टल क्लासेस। क्रिस्टल सिस्टम क्या होता है हमें पता है। अगर मैं यूनिट सेल्स की बात करूंगा, देयर आर 7 प्रिमिटिव यूनिट सेल्स, 7 डिफरेंट टाइप्स के यूनिट सेल्स पाए जाते हैं जो 7 डिफरेंट क्लासेस को फॉर्म करते हैं। तो जो 7 डिफरेंट क्लासेस बने हैं विद द हेल्प ऑफ 7 डिफरेंट यूनिट सेल्स, दे आर कॉल्ड एज क्रिस्टल क्लासेस और दे आर कॉल्ड एज क्रिस्टल सिस्टम। अब वो कौन कौन से क्रिस्टल क्लासेस हैं जिनका फॉर्मेशन हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ प्रिमिटिव यूनिट सेल्स। पहला होता है क्यूबिक क्रिस्टल क्लास या क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम, दूसरा है टेट्रागोनल, तीसरा है ऑर्थोरोम्बिक और रोम्बिक, फोर्थ वन इज हेक्सागोनल, फिफ्थ इज ट्राइगोनल और रोम्बोहेड्रल, सिक्स्थ वन इज मोनोक्लिनिक एंड द लास्ट वन इज ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल क्लास और क्रिस्टल सिस्टम। तो मैंने बताया 7 डिफरेंट टाइप्स के प्रिमिटिव यूनिट सेल्स पाए जाते हैं, उनके बेसिस पर 7 डिफरेंट टाइप्स के क्रिस्टल क्लासेस को बताया गया है, ठीक है। तो अब एक यहां पर शब्द आता है विच इज कॉल्ड एज ब्रेविस लैटिस। क्वेश्चन यहां पर यह ब्रेविस लैटिस क्या होता है। ये जो 7 हमारे डिफरेंट टाइप्स के क्रिस्टल क्लासेस हैं, इनमें टोटल 14 यूनिट सेल्स पाए जाते हैं। इफ वी आर डिस्कसिंग अबाउट ऑल दी 7 डिफरेंट क्रिस्टल क्लासेस, इनमें 14 यूनिट सेल्स पाए जाते हैं। तो ये सारे के सारे यूनिट सेल्स जो 7 डिफरेंट क्रिस्टल क्लासेस में पाए जा रहे हैं, ठीक है, ये 14 यानी 14 3 डायमेंशनल लैटिस को बनाते हैं। इन सभी 14 3 डायमेंशनल लैटिस को ब्रेविस लैटिस कहते हैं। तो ब्रेविस लैटिस क्या होता है, ऑल द अबव 7 क्रिस्टल क्लासेस along with 14 unit cells
फॉर्म थ्री डायमेंशनल 14 थ्री डायमेंशनल लैटिस, उनको ब्रेविस लैटिस कहा जाता है। अब ये क्रिस्टल क्लासेस कौन कौन से हैं और उसके साथ ही साथ इनमें कौन कौन से आपके यूनिट सेल्स पाए जाते हैं उनके बारे में बात करेंगे हम एक चार्ट के फॉर्म में। तो यहाँ पर पहला क्रिस्टल क्लास है क्यूबिक क्रिस्टल क्लास। तो जो आपका क्यूबिक क्रिस्टल क्लास होता है उसमें 3 यूनिट सेल्स पाए जाते हैं। एक होता है प्रिमिटिव यूनिट सेल, दूसरा होता है बॉडी सेंटर्ड और तीसरा होता है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। जो आपका क्यूबिक है ना, उसमें जो एज लेंथ थी, मैंने आपको बताया था कि अगर मैं एज लेंथ की बात कर रहा हूं तो हमने यहाँ पर एज लेंथ के बारे में बात की है कि ये आपका कोई यूनिट सेल है। सपोज दिस इज योर यूनिट सेल, ये आपका यूनिट सेल है, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया और ये आपका जेड एक्सिस हो गया, ये जेड एक्सिस हो गया। तो एक्स एक्सिस अलोंग ये ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ये सी हो गया। तो अगर हमारा जो क्रिस्टल क्लास है वो कौन सा है, क्यूबिक है, तो उसमें ए बी और सी ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं। साथ में अल्फा बीटा गामा, जो अल्फा का मतलब ए के सामने वाला ये हो गया अल्फा, बी के सामने वाला ये हो गया बीटा और सी के सामने वाला हो गया ये गामा। तो ये तीनों भी बराबर होते हैं, मीन्स अल्फा इज इक्वल टू बीटा, बीटा इज इक्वल टू गामा, और ए इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी। और ये अल्फा बीटा गामा बराबर किसके होते हैं, 90 डिग्री के बराबर होते हैं। तो ये जो आपका क्रिस्टल क्लास कहलाएगा, इट इज कॉल्ड एज क्यूबिक क्रिस्टल क्लास। क्यूबिक क्रिस्टल क्लास की अगर बात की जाती है, इसमें 3 यूनिट सेल्स होते हैं, प्रिमिटिव, दूसरा होता है बॉडी सेंटर्ड और तीसरा होता है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है, इसके एग्जांपल्स होते हैं NaCl, जिंक ब्लेंड ZnS, Cu कॉपर, KCl पोटेशियम क्लोराइड, एलम डायमंड। अगला है टेट्रागोनल। टेट्रागोनल का मतलब इसमें A और B, जो A और B है ना, A और B का मतलब दिस A और ये B ये तो बराबर होते हैं एक दूसरे के, बट जो C होता है वो A और B के बराबर नहीं होता है। अल्फा बीटा गामा बराबर होते हैं 90 डिग्री के। एग्जाम्पल्स हैं व्हाइट टिन, SnO2, TiO2, CaSO4, these are the examples of tetragonal crystal system. तीसरा होता है ऑर्थोरोम्बिक, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रोम्बिक क्रिस्टल सिस्टम। रोम्बिक क्रिस्टल सिस्टम में A इज नॉट इक्वल टू B, B इज नॉट इक्वल टू C, लेकिन अल्फा बीटा गामा बराबर हैं एक दूसरे के, साथ में वो 90 डिग्री के भी बराबर होते हैं। इसके 3 एग्जाम्पल्स हैं रोम्बिक सल्फर, पोटेशियम नाइट्रेट, बेरियम सल्फेट। ऑर्थोरोम्बिक या रोम्बिक में आपके जो यूनिट सेल्स होते हैं वो 4 होते हैं, प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड एंड एंड सेंटर्ड। तो इसको मैं एक चार्ट के फॉर्म में करवा दे रहा हूं। नेक्स्ट वन इज हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम। हेक्सागोनल में A और B बराबर होता है, बट B इज नॉट बी इक्वल टू C। A और B तो बराबर हैं, लेकिन ये आपके C के बराबर नहीं होते हैं। अल्फा और बीटा 90 डिग्री के बराबर होते हैं, लेकिन जो गामा होता है वो 120 डिग्री के बराबर होता है। एग्जाम्पल्स आर ग्रेफाइट, जिंक ऑक्साइड, कैडमियम सल्फाइड, मैग्नीशियम एंड जिंक मेटल। इसमें केवल एक यूनिट सेल है विच इज कॉल्ड एज प्रिमिटिव यूनिट सेल। नेक्स्ट वन इज टेट्रागोनल और रोम्बोहेड्रल क्रिस्टल सिस्टम। इसमें A, B और C बराबर है एक दूसरे के, अल्फा बीटा गामा भी बराबर है एक दूसरे के, बट दे आर नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। एग्जाम्पल इज कैल्काइट यानी कैल्शियम कार्बोनेट, HgS मर्क्यूरिक सल्फाइड सिनेबार, ICl, AS, SB एंटीमनी, BI बिस्मथ। इसमें भी केवल एक ही यूनिट सेल होता है, जिसको कॉल्ड एज प्रिमिटिव यूनिट सेल। इसके बाद हम लोग बात करेंगे यहाँ पर मोनोक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम के बारे में। मोनोक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम में A, B और C बराबर नहीं होते एक दूसरे के। अल्फा और गामा 90 डिग्री के बराबर होता है, लेकिन जो बीटा इट इज नॉट बी इक्वल टू 90 डिग्री। इसमें आपके मोनोक्लिनिक सल्फर आता है, लेड क्रोमेट आता है, सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट आता है। इसमें 2 यूनिट सेल्स हैं, एक है प्रिमिटिव यूनिट सेल और दूसरा है एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। 7th वन इज ट्राई क्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम। ट्राई क्लिनिक में A इज नॉट बी इक्वल टू B, B इज नॉट बी इक्वल टू C। अल्फा बीटा गामा भी एक दूसरे के बराबर नहीं है और ना ही वो 90 डिग्री के बराबर होते हैं। अगर मैं इसके एग्जांपल्स की बात करता हूँ, एग्जांपल है पोटेशियम डाइक्रोमेट, ब्लू विट्रॉल CuSO4.5H2O एंड ऑर्थोबोरिक एसिड। इसमें एक ओनली 1 यूनिट सेल होता है विच इज कॉल्ड एज प्रिमिटिव यूनिट सेल्स। तो आपने देखा यहाँ पर हमारी जो क्रिस्टल क्लासेस हैं दे आर 7 इन नंबर, 1 2 3 4 5 6 7। इनमें कुल कितने यूनिट सेल्स हैं, यहाँ पर कितने 3, पहले वाले में कितने हैं, पहले वाले में 3,
फिर दूसरे वाले में कितने हैं 2, प्लस तीसरे वाले में कितने 1 2 3 4, 4 हैं, प्लस देन 1, अगेन 1, उसके बाद फिर 2, उसके बाद फिर 1। तो टोटल आप देखेंगे 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, टोटल यूनिट सेल्स हो गए आपके 14। तो मैंने यही बताया था कि ये 7 क्रिस्टल क्लासेस जो होते हैं along with 14 unit cells form 14 3-dimensional lattice which are called as Bravais lattice। उसी को हम लोग Bravais lattice कहते हैं। तो यहाँ पर ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया, दैट इज क्रिस्टल सिस्टम एज वेल एज क्रिस्टल क्लासेस।